माइक तो लेंगे आप 2 मिनट ले लो। राय सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली को लेकर, जिस प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जननायक राहुल गांधी जी के साथ मिलकर देश के तमाम मुद्दों को हर मंच पर, सड़क पर, संसद में देश के हर कोने में उठाया। शोषित, गरीब, कमजोर तबके को, जिसको भाजपा के सत्तासीन लोगों ने शासन से बाहर किया हुआ है, उनकी आवाज़ उठाई। आज श्री खड़गे जी हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री खड़गे जी की आवाज़ यमुनानगर के लोग संदेश के रूप में सुनेंगे। हजारों का जनसमूह इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में सभी 10 की 10 सीटें कांग्रेस का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वो जीतने जा रहा है। और ये तय है कि देश में सत्तासीन अहंकारी मोदी शासन 25 मई से अंत की शुरुआत होगी और जिसका परिणाम 4 जून को लोगों के सामने होगा। आज हमारे प्रदेश के अगुवाई में आज हमारे देश चलिए, आप किस प्रकार से लगा हुआ है, बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे आपको। और जनप्रिय नेता आज मैदान में है। आज हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर है, 10 की 10 जीत की तरफ। चलिए, देख सकते हैं कांग्रेस सेवा दल के यहाँ मेंबरान मौजूद हैं और तो बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अनाज मंडी जगाधरी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोगों का हजूम उमड़ चुका है। अलग अलग जगहों से पहुँचे हैं यहाँ पर सभी कार्यकर्ता। देख सकते हैं तस्वीरें आपको इस साइड में आप दिखाएंगे कि गाड़ियों का काफिला इस प्रकार से जगाधरी की अनाज मंडी पूरी तरह से भर चुकी है। गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उनकी दिशा और उनका जो न्याय का एक फरमान लेकर हो चले हैं, उसे जमीन पर उतारे, कूद कर वोट पे करना। तो आज यहाँ पर उपस्थित इस जोश भरी सभा से मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम ये मैसेज जरूर देंगे अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को कि अरे हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है और अम्बाला लोकसभा पर हमारे प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी को हम बहुत बड़ी बहुमत के साथ जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की आवाज बनेंगे। एक बार फिर यहाँ पर एकत्रित होने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का, साथियों का इस चुनावी गर्मी में और मैं कहूँ इस मौसम की गर्मी में भी जो आप एकत्रित हुए हैं, इसके लिए आप सबका आभार। ये जोश हमें जीत तक लेकर जाएगा और आज यहाँ मंच पर आती सभी नेतागण का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस महिला की प्रदेश की अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू संघर्षशील हमारी बहन अलका लांबा जी आपको संबोधित करेंगी। अलका लांबा। आप सभी लोगों को मेरा राम राम, नमस्कार। अभी कुछ ही समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी 10 जनवरी को मुझे सौंपी। 27 राज्यों के दौरा करके आपके हरियाणा, महेंद्रगढ़, सिरसा होते हुए आपके बीच में आए। आपको लिख कर दे रही हूँ, कहीं पर भी पूरे देश में भाजपा और मोदी की लहर नहीं है, कहीं कोई लहर नहीं है। 400 सीटों का दावा खोखला साबित होने जा रहा। मैं अपनी बात
करते हैं। आज पूरा देश भारत के उस शहीद भारत रत्न सपूत को याद कर रहा है। सबने देखे थे इस भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लेकर आए और आज हमारी बहनों को अधिकार दिया कि 14 लाख बहनें आज हमारी पंच और सरपंच बनी बैठी हैं। ये राजीव गांधी जी की देन थी। आज 18 साल का युवा पहली बार मतदान कर रहा है, वो भी श्री राजीव गांधी जी को याद कर रहा है कि 18 साल के युवाओं को मतदान देने का अधिकार श्री राजीव गांधी जी की सोच का नतीजा था। आगे बढ़ेंगे। दूरसंचार क्रांति, हर के पास मोबाइल फोन, देश और विदेशों में बात ही करते हैं एक दूसरे से। ये दूरसंचार क्रांति के पीछे देश में कंप्यूटराइजेशन, जो डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, उसकी नींव रखने का काम श्री राजीव गांधी जी ने किया। आज उन्हीं के सपनों को राहुल गांधी जी पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। और आज एक तरफ भाजपा का हरियाणा दिल्ली डबल इंजन की सरकार 10 साल का कुशासन, अन्याय, अत्याचार है, तो एक तरफ राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और आपको कह रही हूँ 27 राज्यों के दौरे करके आज यहाँ पर पहुंची हूँ। कल 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। संदेश साफ है कि ये तानाशाह सरकार हरियाणा में करवट लेने जा रहे हैं। कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार अब बनने जा रही है। ये सरकार कोई और उखाड़ने और बनाने नहीं जा रहा। ये सरकार तानाशाह की उखाड़ने और बनाने का काम हमारे किसान अपनी फसल का उचित दाम मांगता रहा, तानाशाह खड़ा रहा, कृषि कानून लाए और ठोक दिए, किसान को फसल का उचित दाम नहीं मिला। हमारा 5 न्याय 25 गारंटी किसान न्याय के तहत हमारा ऐलान है कि 4 जून को दिल्ली में सरकार बनते ही पहला कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पास करके किसानों को देने जा रहे हैं। उसकी फसल का उसे उचित दाम हम देने जा रहे हैं। हम कृषि उपकरणों को, खाद, बीज, जीएसटी को कर टैक्स मुक्त करने जा रहे हैं। हमारी सरकार 4 जून को बनेगी, किसान को कोई टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स कर मुक्त करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने 10 सालों में अपने पूंजीपति मित्रों का 16 करते हैं। 4 जून को देश के अन्नदाता किसान के ऊपर 1-1 रुपए का कर्ज माफ। हमारे अन्नदाता और हमारे किसानों को यह हमारा ऐलान है। हमारा ऐलान है अग्निपथ भर्ती योजना। हरियाणा का युवा बाकी कोर्ट से चला हुआ मां भारती की सरहद सेवा के लिए भेजते, अग्निपथ ठेके की योजना लाई, सेना की पद की भर्ती खत्म कर दी। 2 लाख युवा देश का कठिन शारीरिक मानसिक परीक्षाओं से गुजरा, इंतजार करता था भर्ती खुलेगी और वो सेना में जाएगा, लेकिन उसके अरमान में पानी फेरा मोदी जी आप और भाजपा ने तुगलकी फरमान जारी किया कि सेना की पद की भर्ती खत्म कर देते। हम ऐलान कर रहे हैं 4 जून को सरकार बनते ही अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की नौकरी को रद्द करके हम सेना की पद की भर्ती को बहाल करने जा रहे हैं। हम बहाल करने जा रहे हैं। श्रमिक मजदूरों के लिए कहना चाहूँ, चाहे आप मनरेगा में काम करते हो और चाहे आप कहीं पे भी काम करते हो, कानून ला रहे हैं देश के श्रमिक गरीब मजदूर को दिहाड़ी 400 रुपए कम से कम 400 मिलेगा, ये कानून लाने जा रहे हैं। हम गरीब मजदूर लाख तक का इलाज उसको और उसके परिवार के लिए मुफ्त करने जा रहे हैं। गरीब श्रमिक किराए पर सेव किया है। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी बहनों ने कहा महंगाई, बेरोजगारी
कांग्रेस की सरकार 4 जून को बनते हैं। 1 जुलाई से हमारी हर गरीब परिवार की एक बहन के खाते में 1 लाख रुपया साल का और हर महीने की पहली तारीख को 8,500 आने वाला है। हम करेंगे इन आपके बैंक खाते में महीने की पहली तारीख को 8,500 साल का 1 लाख रुपया हम डालेंगे। मैंने यहाँ पर किसान न्याय की बात की, मैंने यहाँ पर गरीब मजदूर की बात की, मैंने यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात की, मैंने यहाँ पर महिलाओं को राहत देने के लिए महंगाई से बात की। लेकिन मैं आपको एक बात कह रही हूँ, ये चुनाव पंचायत का चुनाव नहीं, ये चुनाव नगर निगम में पार्षद चुनने का चुनाव नहीं, और ना ये चुनाव किसी एक राज्य का राज्य सरकार और मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। अरे मान जा चाचा, ये भी बचा यार, देश के लोकतंत्र में उठती हुई आवाजों को बचाने का चुनाव है। भाजपा 400 सीटें मांग रही है, वो 400 सीटें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने के लिए मांग रही है। वो आरएसएस का संविधान इस देश पर थोपने के लिए मांग रही है। इनका संविधान बदलने के पीछे मंशा क्या? वो इनके चुनाव में चर्चाई हो चुकी। मोदी जी कहते हैं वो आए तो एक देश एक चुनाव होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं अब आपसे पूछती हूँ, क्या ये संभव है? एक देश एक चुनाव, जिस देश में पंचायतों के चुनाव होते, नगर निगमों के चुनाव होते, हर देश के राज्य विधानसभा के चुनाव होते हो और लोकसभा के चुनाव होते हो, 90 करोड़ मतदाता मतदान करते हो। क्या संभव है एक देश एक चुनाव कराना? हाँ या ना में बताइए, क्या संभव है? एक देश एक चुनाव 90 करोड़ मतदान कर देगा? नहीं संभव। इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, चुनाव ही नहीं होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की आड़ में संविधान को 400 सीटें पाकर बदला जाएगा और इस देश में चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र को कुचला जाएगा। आज आपसे भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 साल से राजनीति में हूँ। 19 साल की उम्र में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष पद की, चांदनी चौक की विधायक रही। मेरे ही चांदनी चौक का लाल किला उसने बेच डाला, जिसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, धोखा देता रहा हमें। ये कहकर कि देश नहीं बिकने दूंगा, लाल किला बेचा, रेलवे बेची, एयरपोर्ट बेचे, जहाज बेचे, बंदरगाह बेच डाले, देश की उद्योग संपत्तियां बेच डाली। उसी ने जिसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा। अब सच्चाई सुनिएगा, संसद में खड़े होकर सवाल लगाया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना जो आर्थिक समानता की बात करता है, लेकिन मोदी जी जवाब दीजिए कि आज अमीर और गरीब के बीच में ये खाई जो भरनी थी वो गहरी कैसे हो गई? जवाब मिलता है, सुनिएगा। 21 पूंजीपति मित्र जिनका 16 लाख करोड़ माफ किया, और हमसे पूछ रहे हैं किसान का कर्ज माफ करने के लिए पैसा कहां से आएगा? हमसे पूछते हैं बहनों के खातों में साल का 1 लाख डालने के लिए पैसा कहां से आएगा? जब हमने हिसाब मांगा तो जवाब मिलता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 21 पूंजीपति मित्र खड़े कर दीजिए, और दूसरी तरफ देश की 70 करोड़ गरीब मजदूर किसान को खड़ा कर दीजिए। अब दोनों को कहिए अपना धन अपनी संपत्तियां निकाल कर बाहर रख दीजिए, और सच्चाई में बताता है आरबीआई कि इन 21 पूंजीपति मित्रों के पास इतना धन इतनी संपत्ति है, कितना धन और संपत्ति आज 70 करोड़ के भारतवासियों के पास, गरीब मजदूर के पास नहीं है। कहाँ 70 करोड़, कहाँ 21 पूंजीपति
सोचना होगा। मैं वापिस कह रही हूँ, ये नगर निगम का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव। देश की सरहदें खतरे में, गलवान वैली में चीन घुसता है, हमारे जवान मुकाबला करते हैं, शहीद हो जाते हैं 20 जवान। और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, जो लाल आग करके दिखाने की चीन को, वो कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, ये कहते हुए चीन को क्लीन चिट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज गलवान वैली में, लद्दाख में चीन घुस कर बैठा, पूरे लद्दाख में आंदोलन हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी टूटती नहीं। लद्दाख नहीं जाते हैं जहाँ चीन घुस कर बैठा हुआ। कश्मीर 370 का होर्डिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार राज्यों से होकर आ रहे हैं। आदमकद के होर्डिंग लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी धारा 370 पर हमसे वोट मांग रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में नहीं, दिल्ली में वोट मांगते हैं। जब देखा कि 370 कश्मीर में हटी, कश्मीर में चुनाव है, 3 लोकसभा सांसद वहां से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आप भाग क्यों लिए? पूछना चाहते हैं क्यों नहीं उतारे? उतारने थे ना, अपने उम्मीदवार उतारने थे, प्रचार करना था। धारा 370 का अगर आया है, तो लाभ हुआ है, तो वोट मांगने में हिम्मत नहीं करता। मैं लास्ट बात कहूंगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी आपके बीच में 80 पार कर चुकी है। ब्लॉक अध्यक्ष थे कांग्रेस के 50 साल, पूरे देश में दौरे कर रहे हैं, पूरे देश को एक रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर मैं हरियाणा में मेरी बहन सुधा भारद्वाज जी, महिला कांग्रेस की मेरी अध्यक्ष, बेटी का नाम है हरियाणा, हाथ मांग रही है साक्षी मलिक। मैं आपसे हरियाणा के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उस बेटी को न्याय की उम्मीद छोड़कर उस साक्षी मलिक को हाथ मान लेनी चाहिए या नहीं? आप बताइएगा। ये वो साक्षी मलिक है जो हरियाणा की माँ की कोख से पैदा हुई है। पहलवानी में विश्व में पहला स्वर्ण पदक अगर भारत के नाम पर लाने का काम, हमें गर्व महसूस कराने का काम किसी ने किया, तो उस बेटी का नाम साक्षी। तिरंगा झंडा लहराया, राष्ट्रगान हुआ, हमारी आंखों में भी आंसू थे उसी की तरह। प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, बेटी के साथ फोटो खिंचवाई, वाह वाह लूटी। लेकिन जब उसी की इज्जत आपके उत्तर प्रदेश के सांसद ब्रजभूषण शरण ने किया, प्रधानमंत्री, इन भाजपाइयों की सरकार, पुलिस कानून की मुट्ठी में है, इसलिए बेटी को न्याय नहीं मिल सकता। साल भर बेटी दिल्ली के जंतर मंतर पर फटकार लगाई, आदेश किया, दिल्ली पुलिस को 24 घंटे में एफआईआर हो, एफआईआर तब होती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण हमारी बेटी का दोषी, हमने भी ठान ली थी महिला कांग्रेस में, मोदी जी देखकर दिखाइए बेटियों के दोषी को दिखे। हम भी मोर्चा उसी लोकसभा में संभालेंगे और देखेंगे बेटियों के दोषी बलात्कारी कैसे लोकसभा में पहुंचता है। जीत हुई साक्षी मलिक की, ब्रजभूषण शरण की टिकट भाजपा को काटनी पड़ी। लेकिन सोचा कि अब किसी भाजपा के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं, ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट मिला। वो अब मैदान में है, परिवारवाद पे हमला करते हैं और मोदी जी ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। हरियाणा में खड़ी हूँ, हरियाणा के मंत्री का नाम है सतवीर सिंह, डरती नहीं हूँ, हरियाणा में खड़ी होकर बात कर रही हूँ। भाजपा का हरियाणा में मंत्री का नाम है सतवीर सिंह। गंभीर यौन उत्पीड़न, छेड़खानी के मामले दर्ज करने के लिए हरियाणा पुलिस हिम्मत नहीं दिखाता। कौन फिर आता है बीच में?
चुप हैं, हम खामोश हैं, हम जो भी तानाशाही करे फरमान करे, सत्ता में बैठे लोगों का कोई कुछ नहीं होता। जितने बेटियों के, किसानों के, जवानों के दोषी ये भाजपाई है, मैं माफी चाहूंगी, उतने ही बड़े दोषी हम भी हैं, क्योंकि हम चुप रहे, हम खामोश रहे। अगर हम चुप ना रहे होते, हम खामोश ना गई होती तो लिख कर ले लीजिए, ना कृषि कानून आता, ना अग्निपथ भर्ती योजना ठेके की नौकरी आती, और ना कोई भाषा करने का हमारी हिम्मत करना। लेकिन हम खामोश थे, हम चुपने से आज भी उनकी हिम्मत बढ़ी थी। मैं आप सबसे कहूं, 5 चरण का चुनाव पूरा हो चुका, सारे गुरिंदर जी ने चल रहे, प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए, खोखले भाषण हो रहे, माँ से महंगाई होता, लेकिन उन्हें माँ से उनके मुद्दों में भाषणों में माँ से महंगाई नहीं, माँ से मंगलसूत्र है कि मेरी बहनों का मंगलसूत्र खतरे में। किससे खतरे में है? माँ से मुसलमानों से खतरे में है। डर पैदा कर, खौफ पैदा कर, राम मंदिर पर कांग्रेस आई तो बुलडोजर चला देगी, ये खौफ और डर और इस तरह की बयानबाजियां करके प्रधानमंत्री जी आप अपनी कुर्सी तो शायद बचा जाएंगे, पर ये देश नहीं बच पाएगा। हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, राम मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात मोदी जी आप अपने मुंह से करते हैं। बहनों का मंगलसूत्र खतरे में, कांग्रेस आई, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस आई तो सारी संपत्ति हम हिंदुओं की मुसलमानों को देंगे। 75 सालों में हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया संविधान के अनुसार किया। जिस संविधान में ये लिखा है, चाहे मैं बहुसंख्यक हिंदू, चाहे आप कोई सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, अल्पसंख्यक है, मैं बहुसंख्यक हूँ, लेकिन संविधान में जितने हक अधिकार बहुसंख्यकों के हैं, उतने ही हक अधिकार इस देश के दलित, इस देश के SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के भी हैं। जिसको हरण करने का, जिसको छीनने का, संविधान बदलने का अपराध प्रधानमंत्री जी आप करने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं। मैं सबको कहूँ, आप अपने जिंदगी का कीमती पल यहाँ पर देकर जा रहे हैं। आपका वोट क्या 25 तारीख को मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, अपनी बात को समाप्त करूंगी। क्या 25 मई को आपका वोट देश के किसानों को समर्पित हो सकता है, हाँ या ना? आप खड़ा करके बताइए, क्या 25 मई को आपका वोट देश के किसान को समर्पित हो सकता है? हाथ यूं ही खड़े रखिएगा, तब नीचे करिएगा जब आप मुझसे सहमत ना हो। आप सहमत हैं कि किसान न्याय होना चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए, फसल का उचित दाम मिलना चाहिए और उसको टैक्स कर मुक्त करना चाहिए। धन्यवाद। हाथ खड़ा रखिएगा। मैं दूसरा समर्थन में आपका 25 मई का वोट देश के सरहद पे खड़े जवान के लिए मांग रही हूँ। अग्निपथ भर्ती योजना रद्द करने के लिए और पक्की भर्ती बहाल के लिए मांग रही हूँ। देंगे सेना के नाम पर 25 तारीख को वोट? देंगे आप हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ वोट? देंगे आप वोट महंगाई के खिलाफ? देंगे आप वोट बेरोजगारी के खिलाफ? ये मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप डर कर, ये वो सीटें हैं जहां पर भाजपा को 10 के 10 लोकसभा सांसद आपने दिए। एक नहीं, 2 बार हरियाणा और दिल्ली में सरकारें थी। अब हरियाणा करवट लेने वाला है, और जब हरियाणा कांग्रेस की इंडिया अलायंस की झोली में आने वाली है, और स्वाभाविक है हरियाणा करवट लेगा तो देश करवट लेगा, और 4 जून को देश की सरकार बनेगी। मैं यहाँ पर खास तौर से वरुण चौधरी मौलाना जी के लिए, जिनका परिवार पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने वरुण चौधरी मौलाना जी को आपकी इस लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लगातार ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आपके बीच में है। मैं आपसे कहूंगी 25 तारीख को कांग्रेस हाथ का निशान वरुण चौधरी मौलाना जी को वोट देकर
राहुल गांधी कांग्रेस और भारत को पूरे ताकत देने का काम करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, हमारा नारा भी इसीलिए यही है, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। ये हालात बदलेगा किसान के, जवान के, बेरोजगार युवाओं के, आदि आबादी के, दलित आदिवासियों के, हाथ बदलेगा हालात। अब आपकी बातों से पहली लाइन मेरी होगी, दूसरी लाइन आप बोलेंगे, देखेंगे किसकी आवाज में कितना दम है। अब चुप रहने का समय नहीं है। पहली सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, आज वे कातिल में है, देखना है जोर कितना। आज वे कातिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नए दिल से आपने मेरी बात को सुना। मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन खनका नामवादी, हमारे भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी पहुंचे, उनका स्वागत है। हमारे भी विधायक शैली चौधरी जी, विधायक रेणु बालाजी पहुंचे, उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई दक्षपाल जी पहुंचे, उनका स्वागत है। मेवा सिंह जी हमारे जो लाडवा से विधायक हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। अब मेरा अनुरोध है पूर्व मेरे हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष चौधरी अकरम खान जी से कि वो भी आए और अपना संदेश दें और वरुण चौधरी जी के लिए वोट की अपील करें। भाई अकरम जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलवान जी, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अलका लांबा जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामकिशन जी, हमारे विधायक शैली चौधरी जी, टी.एस. सैनी साहब, रेणु बालाजी, पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह जी, पूर्व मंत्री सुभाष जी, चौधरी अर्जुन सिंह जी, चौधरी लहरी सिंह जी और मंच में बैठे सभी नेतागण, सबसे पहले तो मैं आप सबका जगाधरी सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज वोट की अपील करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में पहुंच रहे हैं, अपना दिशा निर्देश देने के लिए आपके बीच में पहुंच रहे हैं। मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जैसे बहन अलका लांबा जी ने आपके सामने सारी चीजें विस्तार से रखी, सारी जानकारी आपको विस्तार से दी, खड़गे साहब आपको दिशा निर्देश देंगे। आज हालात देश के अंदर जो है वो आप सबके सामने है। 10 साल की सरकार की कारगुजारी, जो नाकामियां 10 साल के दौरान इस सरकार के दौरान आपने देखी और जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा करी और सबके बीच में जाके उनकी समस्याएं पूछी और जो 5 न्याय और जो घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है, आप सबसे आपके बीच में आए, सब जानकारी देते रहे हैं। तो मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है आप हर वोटर तक पहुंचाए, हर वोटर तक आप पहुंचे, सबके बीच में अपने गांव में, वार्ड में हर आदमी तक अपनी पहुंच बनाए, ताकि कांग्रेस के उम्मीदवार भाई वरुण चौधरी के लिए आप वोट मांग सके, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए आप वोट मांग सके। आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी अकरम खान जी ने राहुल गांधी की गारंटी का जिक्र किया।
भाई मेरी एक ओर से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी ओर से फर्क नहीं पड़ता, एक ओर से फर्क पड़ेगा। और क्या होगा, कर्मदा 10 साल में 72,000 रुपए का नुकसान देगा आप लोगों ने। लेकिन मेरे याद है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। मतलब क्या है, कांग्रेस के हाथ में मतलब बटन दबाकर और उल्टा सामने आकर मुख्य आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, शक्ति नारों के बिना बात नहीं बनती। नारे लगाओ, कांग्रेस पार्टी। मेरा आपसे एक अनुरोध है, जैसे सिंह ने कहा, मैं इस सरकार से पीछा छुड़वा रहा हूँ। इस सरकार से पीछा छुड़ेगा तो आपकी हो जाएगी, 100 के प्लाट भी मिल जाएंगे, 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिल जाएगी। और हमारी जो राष्ट्रीय गारंटी है कि हर परिवार कोई वरुण चौधरी को कामयाब करके आप भारी मदद से नहीं बने देश के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। अब हमारे सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदर्शपाल जी, उनसे भी प्रार्थना है कि वो भी 1 मिनट आए और आए। आप सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यमुनानगर की धरती पर आए हुए सभी मेहमानों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से एक ही आग्रह करता हूँ, जो इस भाजपा की सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार ने जुल्म और जातियां इस देश के ऊपर की, आज आपके पास एक मौका है। इन लोगों ने इस भारत देश की जनता का स्वागत गोलियों से लाठियों से किया, लेकिन आपके पास एक अधिकार है संविधान का। ये तानाशाही इस देश से विदा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत लंबी बात करने के लिए जो खड़गे साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अनुरोध है, पूर्व विधायक भाई जसवीर बलोच जी, वो भी आए और 1 मिनट में अपनी बात करके भाई जसवीर। महिला कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी आज इस महारैली में स्टेट का संचालन कर रहे पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अशोक अरोड़ा जी, आज इस रैली के संयोजक पूर्व मंत्री सभी विधायक, पूर्व विधायक, और आज इस महारैली में हमारा लोकसभा के गांव-गांव से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, कृषि प्रधान देश के बुजुर्ग विद्यार्थी बच्चों, आज आपका हौसला ढोल नगाड़ों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनने के लिए जो उत्साह, जो हौसला आप लोगों में दिख रहा है, साथियों, इस बात से एहसास हो रहा है कि हमारा लोकसभा से हमारी पार्टी के प्रत्याशी वरुण चौधरी लाखों वोटों से जिता करके आपके भी लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये मैं एक बात कहूंगा कि आने वाले विधानसभा का चुनाव, हमारे वाली हरियाणा में जो सरकार बनेगी, लोकसभा के चुनाव से होकर के रास्ता यहीं से होकर के निकलेगा। अगर हम चाहते हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, अगर हम चाहते हैं नौजवानों को रोजगार मिले, अगर हम चाहते हैं भाजपा का यहाँ से चर्चा किया जाए, भाजपा ने हर वर्ग को परेशान करने का काम किया, तो आने वाली 25 मई को आप एक वोट वरुण चौधरी जी के चुनाव निशान आपके सामने वाला बटन दबा करके वरुण चौधरी जी को लोकसभा में भेजने का काम करें। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि आने वाले 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव में 80 सीटें लेकर के हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जसवीर बलोच जी। अब मेरा अनुरोध है, हमारी महिला कांग्रेस के जिला प्रदेश के अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी से
देखिए 25 तारीख को, क्योंकि अब 10 साल बहुत हुए हमारे कि इतनी जातीय हुई, इतना तानाशाही यहाँ पर जो सरकार है हमारे सेंटर में भी और हमारे स्टेट में भी, इसको यहाँ से हमें सेंटर से पहले निकालना है और स्टेट की भी अभी बारी हमारी इसी अक्टूबर में आने वाली है और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनने वाली है और 10 की 10 सीटें जो हैं हमारी ये हम और लोकसभा की भी जीतने वाले हैं। मोदी जी किसानों के लिए कहते हैं आय दुगनी हो जाएगी, क्या हुआ? उसका नतीजा ये निकला कि जो किसान थे वो सड़कों पर थे। तो इसी तरह से महिलाओं का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो भी अपनी न्याय की गुहार लगाती हुई दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं जितने भी इन्होंने वायदे नारे दिए वो सब खोखले साबित हुए। और अब आपसे अपील करना चाहती हूँ कि वरुण मौलाना जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर और बहुमत से यहाँ से विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब हमारे लिए हमारे बहुत ही प्रिय साथी, बहुत ही जुझारू साथी, पूर्व में मंत्री रहे चौधरी निर्मल जी की से मेरा अनुरोध है कि वो भी आए, तो इस रैली के संयोजक भी हैं, अपना संदेश दें। हमारी महिला कांग्रेस की प्रधान अलका लांबा जी और सभी नेतागण, दूर दूर से अम्बाड़ा क्षेत्र के गांव से आए मेरे साथियों, आज मुझे इस बात का विश्वास है कि जो मेरे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये कोई साधारण भीड़ नहीं है, ये कार्यकर्ता है और कांग्रेस का और सांझे उम्मीदवारों का संदेश लेकर घर घर जाएंगे। आपने क्या खाना है बहुत अच्छी तरह से प्रचार हो चुका है, मोदी की गारंटियाँ हैं आपकी देखी होंगी कि 15-15 लाख 2-2 करोड़ और जो किसानों का सब झूठ है। हमारा लीडर राहुल गांधी जिसने अपना सियासी जीवन शुरू किया है उसने कहा है 2 ही बातें काफी हैं कि किसानों का कर्ज माफ एक कदम से 16 लाख हजार करोड़, दूसरा है कि MSP और तीसरा हर महिला को जो है 1 लाख रुपए पर साल, नौजवानों का एजुकेशन का लोन खत्म, GST में रियायतें और यहाँ प्रधानमंत्री आजमाया हुआ है 100 के बाद और जो सरकार बना दिया है इसको पूरा भी करेंगे और दाल और उसमें प्रावधान भी करेंगे। 300 सबकी फ्री मेरे साथ आपके जोर से नाम लगाएंगे कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी निर्मल सिंह के सहयोगी कार्यकर्ता CPI और CPM के बहुत भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ और